बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 29.4 क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ सर्किल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर विद सेंटर P। ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट Q विच इज़ एट द डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम P। पहले आपने 3.2 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ करना है, ठीक है। और इसका सेंटर जो है उसको हम P मार्क करेंगे, P नाम उसको देंगे। इसके बाद आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है सर्किल का एक पॉइंट Q से, जो कि पॉइंट P से 8 सेंटीमीटर दूर है। सबसे पहले आप सर्किल ड्रॉ कर लें। सबसे पहले सर्किल ड्रॉ करेंगे 3.2 सेंटीमीटर का। कंपास पे 3.2 सेंटीमीटर आपने मेजर करना है और सर्किल ड्रॉ करना है। थ्री 3.2 सेंटीमीटर का हमने सर्किल ड्रॉ किया है और ये पॉइंट P है। इसका सेंटर जो है वो क्या है, P पॉइंट है। अब हमें Q पॉइंट लेना है आउटसाइड द सर्किल और इसका पॉइंट P से डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट P है। पॉइंट P पर आप ज़ीरो को रखेंगे, स्केल का ज़ीरो जो है उसको पॉइंट P पे रखेंगे और एक स्ट्रेट लाइन में आप देखेंगे 8 सेंटीमीटर इधर आ रहा है। यहाँ आपने पॉइंट लगाना है, ये पॉइंट Q है। अब आपने पॉइंट P और Q के दरमियान लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये मैं साथ ही कर ले रही हूँ, ठीक है। P और Q लाइन हमने ड्रॉ कर ली इस तरह से। ये पॉइंट Q है जो 8 सेंटीमीटर P पॉइंट से दूर है, ठीक है। सर्किल से नहीं नापना है, पॉइंट P से इसने डिस्टेंस दिया हुआ है। पॉइंट P से डिस्टेंस इसका 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है रेडियस लिख रहे हैं। रेडियस कितना था, 3.2 सेंटीमीटर और ये आपने 8 सेंटीमीटर पॉइंट P और Q का डिस्टेंस था। इसके बाद आपने लाइन ड्रॉ कर ली, PQ लाइन। अब आपने करना क्या है, बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, जैसे हम पहले भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर चुके हैं। मोर देन हाफ, कंपास को मोर देन हाफ आपने खोलना है और एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक नीचे लगाएंगे। फिर Q पॉइंट पे रखेंगे विद सेम रेडियस, एक आर्क ऊपर दूसरा नीचे लगाएंगे। जो फर्स्ट आर्क को कट कर रहा है वो हम XY मार्क कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को मिलाना है और रे ड्रॉ करनी है, XY रे। XY रे ड्रॉ करेंगे, XY रे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट X है और ये वाला Y पॉइंट है। अब ये बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया तो XY रे ने कट कर दिया PQ लाइन को इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को हम A मार्क करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हमने, ये पॉइंट है, इसको हम A मार्क करेंगे। बाइसेक्टर ड्रॉ करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ है कि PQ लाइन 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गई है, ठीक है। अब आपने एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना है PA, ठीक है। PA का डिस्टेंस आपने कंपास पे नापना है और एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना है। तो डिस्टेंस ले लेंगे पहले हम। ये आपने डिस्टेंस ले लिया कंपास से, A पॉइंट पे रखना है। पॉइंट A पे रखेंगे, पॉइंट A पे रखा और एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है इस तरह से। अब आप देखें कि जब आपने ये सर्किल ड्रॉ किया, ये सेमी सर्कल जब आपने ड्रॉ किया तो इसने सर्किल को इस पॉइंट पर कट किया है, ठीक है। ये पॉइंट हम इसको R मार्क कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये PQ है तो इस हिसाब से ये R ले लेते हैं। अब आपने क्या करना है, पॉइंट Q और R को
मिलाते हुए एक रे ड्रॉ करनी है। तो ये क्या होगा, ये सर्किल का टेंजेंट हो जाएगा। अब ये क्यू पॉइंट और आर पॉइंट को मिलाना है हमें और एक रे ड्रॉ करनी है। यहाँ हम क्यू आर रे ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमने क्यू आर रे ड्रॉ की, तो ये क्या है, ये टेंजेंट ऑफ द सर्किल है। ठीक है, ये लाइन जो है वो सर्किल के एक साइड को टच कर रही है, तो इसको हम, ऐसी लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं जो सर्किल की साइड को टच करते हुए गुजरती है। तो आर क्यू इज़ द रिक्वायर्ड टेंजेंट ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा था। इस तरह के एग्जाम्पल्स हमने पहले भी किए हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन बुक में मौजूद है। पेज नंबर 253 पर एग्जाम्पल मौजूद है ये वाली। ड्रॉ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ। इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेंगे हम। यहाँ गिवन में हम लिखेंगे अ सर्किल विद सेंटर पी एंड रेडियस ऑफ 3.2 सेंटीमीटर, ऑल्सो अ पॉइंट क्यू आउटसाइड द सर्किल। Required to draw a tangent to the circle from point Q outside it। ठीक है, यहाँ पर हमने सेंटर P है और आउटसाइड पॉइंट जो है वो Q है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नंबर 1 है, विद P एज ए सेंटर ड्रॉ सर्किल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। पॉइंट 2 टेक पॉइंट P की जगह अब क्या आएगा, P की जगह हम Q लेंगे। ठीक है, यहाँ पर P पॉइंट है, इसकी जगह हमने Q लिया है तो हम Q लिखेंगे। टेक पॉइंट Q आउटसाइड द सर्किल, मैंने यहाँ पर Q लिख दिया। थर्ड पॉइंट है ड्रॉ OP लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी, तो OP नहीं है यहाँ पर, OP की जगह PQ है। ड्रॉ PQ लाइन सेगमेंट। 4 है ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर XY ऑफ OP की जगह PQ लाइन आएगा। ठीक है, XY हमने सेम रखा था, XY बाइसेक्टर ऑफ PQ लाइन विच कट इट एट पॉइंट ए पॉइंट पे कट किया था हमने भी, सेम ए ही नाम रखा हुआ है। 5 है विद ए एज ए सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ AO लाइन। AO लाइन की जगह हम क्या लिखेंगे, PA लाइन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर P है तो PA लाइन हो जाएगा। ड्रॉ अ सेमी सर्किल विच कट्स द गिवन सर्किल एट पॉइंट R। Q की जगह R लिया है हमने, इसने इस पॉइंट पर कट किया है सर्किल को। उसके बाद ड्रॉ PQ की जगह हमने क्या लिया था, QR। ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट। ड्रॉ QR रे। नो QR इज़ द रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत इजी आसान है। और इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन 6 है ड्रॉ 2 टेंजेंट ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर विद सेंटर C मीटिंग ईच अदर एट एन एंगल ऑफ मेजर नंबर 1 50 डिग्री एंड नंबर 2 63 डिग्री। इस सवाल के दो पार्ट हैं। एक में आपको मेजरमेंट एंगल की मेजर जो है वो 50 डिग्री दिया हुआ है और दूसरे में 63 दिया हुआ है। दोनों को अलग अलग आपको करना है। अच्छा, यहाँ पर पहला पार्ट हम कर रहे हैं जिसमें 50 डिग्री दिया हुआ है। तो ये आपको क्या दिया हुआ है कि दो एंगल, एक सर्किल बनाना है और उसके दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, और ये दो टेंजेंट जो हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे, उसकी आपको डिग्री दी हुई है कि वो 50 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब मैं आपको बना के दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एंगल किस चीज़ का दिया हुआ है। तो इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले 3.3 सेंटीमीटर का आपने सर्किल ड्रॉ करना है। कंपास पर आपने 3.3 सेंटीमीटर मेजर करना है। ठीक है, आप मेजर कर लें 3.3 सेंटीमीटर और अब एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। यहाँ सर्किल ड्रॉ कर लिया है, ये सेंटर है, इसका सेंटर C मार्क कर लेते हैं। और अब आपने दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, तो हमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स लेने हैं। ठीक है, एक पॉइंट हम A ले लेंगे और दूसरा तो फर्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर A। आप चाहें तो इसको स्ट्रेट ले लें, कहीं पर भी आप सर्कमफ्रेंस पे किसी भी जगह ले सकते हैं। ये पॉइंट A है। अब A पॉइंट को हम C पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, यानी सेंटर से आपने ज्वाइन करना है, लाइन ड्रॉ करना है।
अब आपको सेकंड, जिस तरह हमने ए पॉइंट दिया इस तरह सेकंड पॉइंट लेना है, लेकिन अब आप सेकंड पॉइंट अपनी मर्ज़ी से नहीं लेंगे, बल्कि आपको जो एंगल दी हुई है, यहाँ पर एंगल आपको कितना दिया हुआ है 50 डिग्री, तो इसके हिसाब से आपने ले लें, ठीक है। एक सेमी सर्किल जब अगर हम स्ट्रेट इसको ड्रॉ करें तो कितना होगा सेमी सर्किल का कितना एंगल होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एंगल की मदद से सेकंड पॉइंट चूज़ करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि एंगल, यहाँ पर हम जो पॉइंट लेना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम एक रे ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका हम नाम ले लेते हैं, हम नाम डी ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल डी है, तो उसको एंगल क्या बन जाएगा, एंगल क्या कहलाएगा ए सी डी, एंगल ए सी डी। एंगल ए सी डी कितना होना चाहिए, तो एंगल ए सी डी बराबर होगा, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री में से आप माइनस कर देंगे 50 डिग्री, ठीक है। 50 डिग्री को आपने माइनस कर देना है, ठीक है। एक हाफ सर्किल का एंगल होता है 180, फुल सर्किल का 360 होता है और हाफ का 180 होता है। 180 में से आपने 50 माइनस कर देना है, तो क्या बचेगा आपके पास 130 डिग्री बचेगा। तो एंगल ए सी डी क्या आ रहा है 130 डिग्री होना चाहिए। अब इस यहाँ पर आपको प्रोटेक्टर की मदद चाहिए एंगल ड्रॉ करने के लिए। पॉइंट सी पर प्रोटेक्टर रखेंगे, मैं इसको आसानी के लिए टर्न कर रही हूँ। पॉइंट सी पर रखेंगे इस पॉइंट को, और ये जो लाइन हमने एसी लाइन खींची है उसके बिल्कुल स्ट्रेट ये लाइन आपकी होनी चाहिए। और फिर आपने 130 डिग्री जो है वो करना है मेजर। तो यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं हम 10 20 30 40 50 60 70 80 90, और ये यहाँ पर 100 आया, 100 और 110 20 130, 130 यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो 180 में से जब 50 माइनस किया था तो कितना आ रहा था 130 आ रहा था। यहाँ पर आपने 130 पर निशान लगाना है। अब आप पॉइंट सी को इस पॉइंट से मिला दें, ये जो हमने मेजर किया है इसको आपने मिलाते हुए एक रे ड्रॉ करनी है। ये एंगल हमने ड्रॉ कर लिया, मैंने इसको नाम दिया है पॉइंट डी, ठीक है। ए सी डी एंगल हमने ड्रॉ किया है, तो ये यहाँ पर आप लिख लें 130 डिग्री। ये कितना है 130 डिग्री, और यहाँ हमने कितना लिया था डायमीटर कितना था वो लिख लें 3.3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स तो आ गए। अब हमने क्या करना है, इनका टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। तो अच्छा, ये एंगल जब हमने ड्रॉ किया तो इसने सर्किल को इस पॉइंट पर कट किया, ठीक है। इस पॉइंट पर कट किया, इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे बी का, ठीक है। तो अब हमें ए बी पॉइंट के टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर पहले हम ए पॉइंट का ड्रॉ करेंगे, फिर बी का। पॉइंट ए पे कंपास रखना है और एक सूटेबल सा आर्क लगाना है, फिर इस पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, फिर फर्स्ट पॉइंट पे रखना है, एक आर्क लगाना है, एक सामने की तरफ लगाएंगे, और एक सेकंड पॉइंट पे रखेंगे। सेकंड पॉइंट पे रखना है, एक आर्क लगाना है जो फर्स्ट आर्क को कट करेगा। इसी तरह आपने बी पॉइंट का भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, पॉइंट बी का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। फिर इस पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, फिर सेकंड पॉइंट पे फर्स्ट पॉइंट पे रखेंगे, दूसरा आर्क लगाएंगे, एक सामने लगाएंगे, एक इस तरह से इस पॉइंट पे रखेंगे और फर्स्ट आर्क को कट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट बी, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मिलाते हुए आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। जो लाइन ड्रॉ करेंगे वही टेंजेंट होगी। इस तरह से आप ड्रॉ कर लें। ए पॉइंट का भी सेम आपने इसी तरह से करना है। ये ए पॉइंट है और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, इसको आपने ड्रॉ करना है।
पॉइंट ए और इस पॉइंट को मिलाते हुए लाइन को आगे तक लेके जाना है। थोड़ा और ले जाएंगे आगे, और आगे तक ले जाते हैं। ठीक है, अब इसी तरह आपने ये वाली लाइन, अच्छा ये कौन सी रे आपने ड्रॉ की है, ये ए ई रे ड्रॉ की है। ये रे कौन सी है, ये है ए ई रे। ठीक है, इसी तरह आपने यहाँ पर बी से जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है इसको हम बी एफ का नाम दे देते हैं। बी एफ रे ड्रॉ कर रहे हैं और इसको आगे तक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आगे तक आपने ड्रॉ करना है। ये आपके पास कौन सी रे आ रही है, एफ, बी एफ रे। यहाँ लिख लें ये ए ई रे है और ये बी एफ रे। दोनों रेज जो हैं जाके इस पॉइंट पर कट हो रही हैं। जिस पॉइंट पर कट हो रही हैं ये पॉइंट पी मार्क कर लेते हैं, ये पॉइंट पी है। ठीक है, तो हमें ये कहा गया था कि दोनों टेंजेंट्स जो हैं वो मिलना चाहिए, तो मिल रही हैं। अब एंगल कितना है, 50 डिग्री। ये हमें देखना होगा, मेजर करना होगा कि ये 50 डिग्री है या नहीं है। तो 50 डिग्री अगर आ रहा है तो बिल्कुल आपका सही हुआ है इसका मतलब। तो यहाँ आप इसको लिख लें 50 डिग्री एंगल। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिए, ए ई और बी एफ, और ये 50 डिग्री टेंजेंट जो है वो 50 डिग्री एंगल पर कट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये हमें जो एंगल दिया हुआ था ये वाला एंगल था, इसलिए हमने यहाँ पर 180 में से 50 को माइनस किया था और 130 डिग्री ये लिया था। ठीक है, तो अगर आपने एंगल सही लिया तो आपका ये 50 डिग्री आएगा। और इसकी कंस्ट्रक्शन बुक में मौजूद है, तो बुक से देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। पेज नंबर 254 पर एग्जाम्पल मौजूद है। यहाँ पर देखेंगे इस तरह से हमने बनाया था, ये बिल्कुल इसी तरह बना हुआ है। ये टू टेंजेंट्स आपस में यहाँ पर कट हो रहे हैं और ये 60 डिग्री है, हमें 50 डिग्री दिया हुआ है। तो इसी तरह से ये करना है। गिवन, यहाँ पर लिखा हुआ है गिवन हमें क्या है, अ सर्किल विद सेंटर सी दिया हुआ था, तो यहाँ पर आप ओ की जगह सी लिखेंगे। विद सेंटर सी एंड रेडियस ऑफ 3.3 सेंटीमीटर, वेयर एज एंगल बिटवीन द टेंजेंट के दो टेंजेंट्स के दरमियान का एंगल कितना था, 50 डिग्री। तो यहाँ आप 50 डिग्री लिखेंगे। रिक्वायर्ड टू ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू द गिवन सर्किल मीटिंग ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। यहाँ भी 50 डिग्री आएगा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले आपने सर्किल ड्रॉ किया था, तो विद सेंटर सी, हमने यहाँ सी लिया था तो यहाँ पर सी लिखिएगा। विद सेंटर सी ड्रॉ सर्किल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर। नंबर 2 पॉइंटर, टेक अ पॉइंट ए। पॉइंट ए सबसे पहले हमने लिया था ऑन द सर्किल एंड ज्वाइन इट विद ओ। सेंटर से ज्वाइन किया था सी, यहाँ पर सेंटर क्या है, सी है, तो ए और सी को ज्वाइन किया था। पॉइंट ए आपको अपनी मर्जी से लेना है, चाहे आप स्ट्रेट लें, थोड़ा सा इधर ले लें हटा के, ये आपकी अपनी चॉइस है। थर्ड पॉइंट है ड्रॉ एंगल ए ओ सी ऑफ 120 डिग्री। अब एंगल ए ओ सी यहाँ है, हमने क्या किया था, एंगल ए सी डी ड्रॉ किया था। तो एंगल ए सी डी ऑफ 130 डिग्री, 120 नहीं 130 आएगा यहाँ पर। दैट इज़ 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 130। इस तरह से आपने लिखना होगा। ठीक है, 60 है तो 120 है, 50 होगा तो 130। सच दैट ओ सी रे कट द गिवन सर्किल एट पॉइंट बी। इस तरह से ड्रॉ करना है कि ये रे जो है यहाँ ओ सी है, हमने सी डी लिया था, सी डी रे। ठीक है, यहाँ पर ओ सी की जगह सी डी रे लिखिएगा। सी डी रे कट द गिवन सर्किल एट पॉइंट बी। इस रे ने सर्किल को कट किया पॉइंट बी पर। उसके बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। ए डी, ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, हमने इसे ए ई का नाम दिया था। ठीक है, तो अब आप इसे ए ई का नाम दीजिएगा। ए ई ऑन ओ ए, ड्रॉ परपेंडिकुलर ए ई ऑन ओ ए। ओ ए की जगह क्या था, सी ए। ओ ए नहीं है, सी ए है, इसको आप सी ए कर लें, सी ए एट पॉइंट ए। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है ड्रॉ परपेंडिकुलर बी ई। अब परपेंडिकुलर हमने क्या ड्रॉ किया था, बी एफ ड्रॉ किया था, बी ई नहीं था, ए ई था और बी एफ ऑन
ओ बी की जगह सी बी, सेंटर हमारा सी है तो सी बी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था सी बी पर हमने एट पॉइंट बी को लेकर। 6 पॉइंट हैं बोथ ए डी एंड बी ई, यहाँ ए डी नहीं होगा ए ई एंड बी एफ, ठीक है। 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, दोनों ए ई है, यहाँ पर डी की जगह ई आएगा, यहाँ ई की जगह है। बोथ ए ई एंड बी एफ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, पी ही रखा है हमने नाम, तो यहाँ पर पी पॉइंट हमने सेम ही लिया था। दस ए पी एंड बी पी, अब यहाँ पर ए पी और बी पी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स सच दैट, ये रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं सच दैट मेजर एंगल पी इज इक्वल टू, मेजर एंगल पी कितना लिया है हमने 50 डिग्री। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बुक से आप लिख लीजिएगा। इसका सेकंड पार्ट है, बिल्कुल इसी तरह ही हमने करना है। चलिए इसको भी शुरू कर। अब इसका पार्ट 2 है जिसमें एंगल आपको 63 दिया हुआ है, तो आपको क्या करने हैं, एंगल ए सी डी कितना होगा हमारे पास 180 में से 63 माइनस करेंगे 117 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये आपने पहले कर लेना है, 180 में से 63 माइनस करना है, आपने एंगल ए सी डी मालूम कर लेना है। इसके बाद सर्किल यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया है 3.3 सेंटीमीटर का विद सेंटर सी। अब यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट ए है, ए पॉइंट आप सर्कमफ्रेंस पे किसी भी जगह ले सकते हैं, ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, अब यहाँ पर ए और सी पॉइंट को मिलाना है, पॉइंट ए और सी को मिलाना है। अब आपने दूसरा पॉइंट लेने के लिए क्या करना है, पहले आपने एंगल मेजर करना है। इन पॉइंट लेने के लिए आपने एंगल को ड्रॉ करना है, पॉइंट सी पर रखेंगे, पॉइंट सी पर प्रोटेक्टर को रखना है और इस लाइन को आपने ए सी लाइन के साथ मैच करना है, ठीक है। और फिर यहाँ से आप मेजरमेंट कर लें 117, 120 यहाँ आ रहा है, 117 यहाँ पर आएगा, ठीक है। 117 जो है वो इधर आ रहा है, 15, 16 और 17, यहाँ 17 आ रहा है, निशान लगा लिया हमने। अब आपने यहाँ पर एंगल ड्रॉ करना है, इस पॉइंट को सेंटर से मिलाना है, यहाँ हम सेंटर को इस पॉइंट से मिला देंगे इस तरह से। अब ये पॉइंट जो है वो आपके पास आ गया, ये आपने कौन सा पॉइंट लिया था, डी पॉइंट है, ये डी है। ए सी डी एंगल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसने इस पॉइंट पर, ठीक है, सी डी रे ने सर्किल को इस पॉइंट पर कट किया, इसको हम बी मार्क कर लेते हैं, ये पॉइंट बी है, सही। अब हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ गए जिसको पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये एंगल कितना है 117 डिग्री, और यहाँ आप रेडियस लिख लें, रेडियस कितना है 3.3 सेंटीमीटर। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जैसे पहले में फर्स्ट में किया था बिल्कुल उसी तरह परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। पॉइंट ए का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ए पे कंपास रखेंगे विद सूटेबल रेडियस, आर्क लगाएंगे, फिर इस पॉइंट पे रखना है, एक आर्क लगाना है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे रखेंगे, दूसरा आर्क लगाएंगे, फिर एक सामने आर्क लगाएंगे, फिर इस पॉइंट पे रखेंगे और फर्स्ट आर्क को कट करना है, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट आ गया आपके पास। तो ये ए पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए आपने लाइन ड्रॉ करनी है। इसी तरह पॉइंट बी का भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। पॉइंट बी पे कंपास को रखेंगे और एक सूटेबल सा आर्क लगाना है, पॉइंट बी पे रखेंगे और एक सूटेबल सा आर्क लगाएंगे, फिर इस पॉइंट पे रखेंगे, फर्स्ट आर्क लगाएंगे, फिर इस पॉइंट पे रखना है, सेकेंड आर्क लगाना है, एक सामने लगाएंगे और एक इस पॉइंट पे लगाकर फर्स्ट आर्क को कट करना है, ठीक है। ये आपके पास आ गया है
थोड़ा सा कैमरा आ जाता है सामने तो इसलिए हिल जाता है, तो मुझे ज़रा बार बार करना पड़ता है ये। तो वीडियो काफ़ी मुश्किल से बनती है ज्योमेट्री की, आसान नहीं होता है बनाना। तो यहाँ पर अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो बी पॉइंट को, पॉइंट बी और इस पॉइंट को मिलाते हुए आगे तक हमें लेके जाना है, ताकि हमें कट पॉइंट मिल सके, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें हासिल करना है। ठीक है, इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये वाली रे कौन सी है? ए ई रे, ये ए ई रे है, और ये बी से जो हमने परपेंडिकुलर किया है ये बी एफ है, बी एफ रे, इसको बी एफ मार्क कर लें। अब ये दोनों रेज जो हैं, ठीक है, तो ए ई और बी एफ जो है वो टेंजेंट है, जो कि मिल रहा है इस पॉइंट पे। ये पॉइंट पी है और इसका एंगल कितना है? 63 डिग्री। तो ये इस तरह से आपने ड्रॉ करना है, और ये बिल्कुल पहले फर्स्ट पार्ट जिस तरह से किया था उसी तरह करना है ये। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई भी सवाल और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।